दोस्तों 2024 के इलेक्शन जीतने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी रणनीति और राजनीति दोनों स्तर पर काम कर रही है और उत्तर प्रदेश सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट यहीं से आती है। 80 लोकसभा सीट यहीं से आती हैं, इसलिए बड़ी पार्टियों के साथ यहाँ की रीजनल पार्टियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी 2014 में जब यहाँ से आई थी तो एनडीए ने यहाँ से 73 सीटें जीती थी। 2019 में एनडीए ने 64 सीटें जीती थी और इसी वजह से सत्ता में है और फिर से बीजेपी एनडीए वही कमाल दोहराना चाहती है उत्तर प्रदेश में। अगर वो कमाल उत्तर प्रदेश में दोहराएगी तो वो जाहिर सी बात है पूरे देश में उसका फ़ायदा मिलेगा, इफ़ेक्ट आएगा, सरकार तीसरी बार बनेगी, जिसके लेकर बीजेपी संघ और बीजेपी की लीडरशिप काम कर रही है। वहीं विपक्ष में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है, वो पूरे देश में काम कर रही है। उत्तर प्रदेश उसकी प्राथमिकता पर सबसे ऊपर है। हालांकि ग्राउंड पर वो काम करती उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है, लेकिन वो काम कर रही है। कैसे काम कर रही है मैं बताता हूँ। इसके साथ सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है विपक्षी, वो है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिले में जा रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। सीतापुर के निमिष नारायण से उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया। हिंदुत्ववादी राजनीति को उन्होंने कहा कि हम सॉफ्ट नहीं अब हार्ड रहेंगे, यानी वो बीजेपी की जो हिंदुत्ववादी राजनीति है उसको भी हिंदुत्ववादी नज़रिए से काट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि मुसलमान जो 19% करीब है वो उसके साथ हैं, 7-8% यादव उनके साथ हैं और अगर कुछ हिंदुत्ववादी लोग भी आ जाएं तो वो बीजेपी को अच्छी तरह से हरा देंगे और इसी राजनीति के साथ वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी इस राजनीति में कांग्रेस नहीं है। वो तमाम विपक्षी दलों से मिल रहे हैं, चाहे आप प्रमुख केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, के चंद्रशेखर राव हो, तमाम जो दूसरे उत्तर प्रदेश से अलग के जो बड़े क्षेत्रीय नेता हैं उनके साथ वो बात करें, लेकिन कांग्रेस के साथ वो कोई गठबंधन नहीं करना चाहते क्योंकि दरअसल पीछे उसकी वजह ये है कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है वही समाजवादी पार्टी का कोर वोट है। समाजवादी पार्टी के मुखिया को लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो उसका जो कोर वोट है, मुसलमान है या दलित है या सबसे बड़ा वोट तो मुसलमान है, मुसलमान को लेकर ही समाजवादी पार्टी के मुखिया को डर है। अगर वो शिफ्ट हो गया, बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी ने जीत ली सीटें, तो उसका कैडर बन जाएगा, उसका इफेक्ट फिर लंबा चलेगा और यही डर है कि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन बने। लेकिन जो उसका प्रमुख सहयोगी दल है राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की पार्टी रालोद, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी चाहता था कि गठबंधन की छतरी के नीचे कांग्रेस भी आ जाए, लेकिन कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने अपनी जो है गठबंधन को नहीं किया और अब लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश नहीं चाहते कि इन दोनों के गठबंधन के साथ जो क्षेत्रीय दल है वो भी छिटक कर चली गई समाजवादी पार्टी के साथ थे। जो महान दल था सुबह सपा वो छूट कर चली गई थी और जो तमाम जो छोटे छोटे दल थे वो चले गए, लेकिन रालोद के साथ उनका गठबंधन चल रहा है। जयंत चौधरी को उन्होंने राज्यसभा में भेजा था, 33 सीट विधानसभा में दी थी जिसमें से 4 रालोद ने जीती थी। लेकिन अब रामाशीष राय जो रालोद के प्रदेश अध्यक्ष है, बड़े नेता हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि ये गठबंधन टूट सकता है लोकसभा के लिए, यानी सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो 2014 में टूट सकता है। ये प्रदेश अध्यक्ष स्तर का जो नेता कहते हैं तो उसके कोई मायने होते हैं और ये जो बेचैनी है वो पिछले काफ़ी समय से रालोद के नेताओं में चल रही थी। निगम जो चुनाव हुए कई सीटों पर रालोद और सपा के जो कैंडिडेट हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़े और उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन लड़े और ये बेचैनी पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई जगह देखने को मिल रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के अलावा जो रालोद के जो नेता हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल है कांग्रेस के साथ। उनको एक तो ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुकाबले हमको लड़ने के लिए सीट कांग्रेस ज़्यादा दे देगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 20-22 जिले हैं वहाँ पर रालोद का असर है। 20-22 में नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम 7-8 जिलों में असर है। जो जाट मतदाता हैं वो रालोद के प्रति सहानुभूति रखते हैं, वोट भी देते हैं। मुसलमानों में भी सहानुभूति है रालोद को लेकर भी और कांग्रेस को लेकर भी। और ये जो सहानुभूति है, देखिए इस देश का जो वोटर है वो स्ट्रेटेजिकली वोटिंग करता है। विधानसभा में उसकी जो रणनीति होती है, उसका वोटिंग पैटर्न्स जो होता है वो अलग होता है क्षेत्रीय दलों को जो बीजेपी को हराता है। विपक्ष के वोट से बात मैं कर रहा हूँ, विपक्ष के वोटर की जो मानसिकता होती है, उसे लगता है कि यहाँ पर जो
बीजेपी को हरा देगा तो उसको सपोर्ट करेगा, जो बीजेपी का एंटी वोटर्स है। लेकिन जब वो राष्ट्रीय स्तर की वोटिंग करता है, जब लोकसभा के लिए वोटिंग करता है, तो वो बड़े दलों को चुनता है। इस समय भी आपने देखा होगा कि जब विधानसभा में हम ग्राउंड पर जा रहे थे तो उनका ये कहना था कि जो इस समय लोकल इलेक्शन है, ये जो विधानसभा के हैं, तो वो तो हम समाजवादी पार्टी को देंगे, जो मुस्लिम कई लोग थे। लेकिन लोकसभा में उनकी पसंद जो है कांग्रेस थी। और ये जो चीज़ है वो रालोद के वोटर्स को भी पता है। उनको ये भी पता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे तो सीट ज़्यादा मिलेगी, और जो हमारा वोट है भाई जाट वोट है, मुस्लिम वोट आ ही जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुस्लिम है, जाट कॉम्बिनेशन है, और जो कैडर का वोट है, तो ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इफेक्ट बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जो मुस्लिम सपा और बसपा में बढ़ता है वो भी कांग्रेस की तरफ आ सकता है, जब उसे लगेगा कि बड़ी पार्टी है जिसके साथ ज़्यादातर मुसलमान हैं, तो वो एक जो बैरियर था वो भी टूट सकता है। तो और साथ ही ये जो चीज़ है कि दरअसल कांग्रेस के तमाम नेताओं, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, या दूसरे जो क्षेत्रीय नेताओं के साथ रालोद के नेताओं के संबंध भी अच्छे, कंफर्टेबल लेवल भी अच्छा है। लखनऊ में जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तो लखनऊ से दिल्ली आते हुए भी जब प्रियंका गांधी की एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई थी, तब भी उन्होंने वहाँ पर आइसक्रीम खाई और तमाम चीज़ें खाई। उस समय भी प्रियंका ने काफ़ी कोशिश की थी कि गठबंधन बन जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया की वजह से गठबंधन नहीं बना था। जयंत की कोशिश थी लेकिन वो नहीं बन पाया। अब भी आपने देखा होगा कि भारत जोड़ो यात्रा जब चली थी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से चली थी, और वहाँ पर उसको काफ़ी समर्थन भी मिला। यानी जाटों में भी कांग्रेस को लेकर सिंपैथी रहती है, क्योंकि जो वो वोट जाटों का बड़ा चंक जो है बीजेपी को जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा वोट जाते हैं। लेकिन वो वोट जो किसान आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पर था, या पहलवानों के आंदोलन में दिल्ली की सड़कों पर था, वो कांग्रेस की तारीफ़ करता रहा है, कांग्रेस को लेकर कंफर्टेबल रहा है। कांग्रेस लगातार कई चीज़ों पर जो है सपोर्ट भी करती रही, उनकी मांगों के ऊपर जो है बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार भी करती रही, या उन मांगों को मानती भी रही। तो उनको लेकर भी जो जाट वोट है वो काफ़ी जो है कांग्रेस को लेकर पॉजिटिव रहता। तो यही वजह है कि जो रालोद का जो वोटर्स है, रालोद का जो कैडर है, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहता है, और इसी वजह से ये गठबंधन टूट सकता है। जैसे रामाशीष राय ने कहा कि ये गठबंधन टूट सकता है 2024 से पहले। उसने कहा कि 2024 जो है विशेष परिस्थितियों में होने वाले इलेक्शन है, और इसमें कांग्रेस को अलग रख कर नहीं रह सकते कि कांग्रेस को अलग हटा के आप गठबंधन बनाएं। वो गंभीर गठबंधन नहीं हो सकता। गठबंधन तभी गंभीर होगा तब उसमें कांग्रेस शामिल हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नहीं चाहते कि कांग्रेस को गठबंधन में लाया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि इसका नुकसान होगा, विधानसभा में भी नुकसान होगा। अगर कांग्रेस पुनर्जीवित होती है, उसके पैर मजबूत होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है सपा और बसपा को ही हार्म पहुँचाएगी, और इसी वजह से वो गठबंधन नहीं करना चाहते। लेकिन जो महत्वपूर्ण सहयोगी है वही बिखर रहे हैं, तो वो अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए तो फिर दोहरी चोट हो जाएगी। क्योंकि वो भले ही अभी आपने देखा होगा नेमिष नारायण हो या फिर दूसरे जो जिले हैं अलग अलग, पूरी उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव मेहनत करते दिखाई देंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं आए, वहाँ दरअसल उन्होंने छोड़ रखा कि यहाँ पर जयंत का इफेक्ट है, जयंत यहाँ पर हैंडल करेंगे, तो यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन अब रामाशीष राय ने जिस तरह से कह दिया कि गठबंधन टूट सकता है, तो ये एक बड़ी जो है चोट हो जाएगी समाजवादी पार्टी की जो चुनावी तैयारियों पर। और अगर ये गठबंधन टूटता है, नए गठबंधन बनते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि बीजेपी को फ़ायदा होगा या बीजेपी को इससे मतलब जो है जीतने में आसानी मिलेगी। लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो अगर गठबंधन बनता है तो ये अगर इस गठबंधन में जाहिर सी बात है जो अखिलेश हटता है, तो जो भीम आर्मी है उसका भी पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत इफेक्ट है। चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी प्रमुख, उसके भी कांग्रेस के नेताओं से संबंध है। जब वो बीमार हुआ था तो प्रियंका गांधी देखने गई थी, तो वो भी जाहिर सी बात है वो जो है इसी गठबंधन में आएगा, कांग्रेस के साथ गठबंधन में आएगा। तो ये जो गठबंधन बनेगा ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग गठबंधन बनेगा। लेकिन क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से 2019 में 2014 में जीतती रही है, तो ये भी देखना होगा कि वो किस तरह से गठबंधन जो है उतना जो है मजबूत हो पाएगा कि वो बीजेपी को चुनौती दे। लेकिन अगर ये गठबंधन नहीं बनता और कांग्रेस अलग लड़ती है, सपा और रालोद अलग लड़ती है, तो जाहिर सी बात है इसका फ़ायदा ज़रूर बीजेपी को होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के ये नए फलक हैं, नई संभावनाएं हैं,
और रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का ये बयान ये बताता है कि रालोद कंफर्टेबल नहीं है समाजवादी पार्टी के साथ। वो चाहता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो। अब समाजवादी पार्टी अगर नहीं चाहेगी तो जाहिर सी बात है गठबंधन टूटेगा, लेकिन जयंत और अखिलेश के बीच किस तरह से ये बात बनेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि जयंत को अखिलेश ने राज्यसभा भेजा है। जयंत अगर गठबंधन तोड़ते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो सब देखना होगा। हाँ, आप लोग भी ज़रूर ये बताइए कि गठबंधन टूटना कितना ज़रूरी है या नहीं टूटना चाहिए, या इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।